हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं लॉग और एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये अक्सर क्वेश्चंस में लॉग और एंटी लॉग आ जाता है और हम फंस जाते हैं कि यार आंसर कैसे निकलेगा। और आज बहुत आसान मेथड आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, लॉग और एंटी लॉग निकालने के लिए आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है, बट हम यहाँ पे बिना लॉग टेबल की सहायता के आपको लॉग और एंटी लॉग निकाल के दिखाएंगे बच्चों। तो बने रहिए चैनल के साथ। मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी बच्चों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा सबसे पहले हम लॉग के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, लॉग निकालने के लिए देखो लॉग फंक्शन क्या होता है वो सब चीज बाद की बात है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपको लॉग देखो कैसे निकालना है। पहले तो कुछ लॉग की वैल्यू आप लर्न करिए। लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.30, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.48, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.60, लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.70। बच्चों देखो ये भी याद करने का तरीका बताता हूं अभी। लॉग 1 0 होता है, ये आपको पता रहना चाहिए, और लॉग 2 0.3 होता है, ये पता रहना चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि जैसे log 3 की वैल्यू निकालनी है तो मैंने कैसे याद कर रखा है। मैंने 3 प्लस कुछ जैसे x कर रहा हूं, मैं 19 कर रहा हूं, इसको मतलब 19 बनाना है। 3 में कितना जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे। 4 में 15 जोड़ेंगे तब ये 19 आ जाएगा। ऐसे ही 5 में जो है हम 14 जोड़ते हैं तब 19 आ जाता है। 6 में जो है 15 जोड़ते हैं तब 90 आ जाता है। तो कुछ कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब इससे क्या करना है, अब इससे ये हो रहा है कि बेटा ये देखो आपने 16 ऐड किया और 16 इंटू 3 कर दो आप, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही 4 में अगर आप 15 जोड़ रहे हो तो 15 इंटू 4 कर देते हो तो 0.60, मतलब 60 को 100 से डिवाइड कर दीजिए 0.60। ऐसी 5 है तो 5 प्लस 14 करते हैं तब 19 आ जाता है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा 70, तो आंसर आ गया 0.70। ऐसी log 6 की वैल्यू, log 6 की वैल्यू देखिए, log 6 की वैल्यू हो जाती है 0.78, क्योंकि 13 ऐड करने पे आ जाएगा। log 7 की वैल्यू बेटा यहाँ पर आ जाएगी 0.84। log 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log 8 की वैल्यू आ जाएगी, पहले बेटा थोड़ा सा एक दो प्रॉपर्टी है वो जरा समझिए आप। पहले एक दो प्रॉपर्टी क्या समझनी है, ध्यान से देखिए कि जैसे log a इंटू बी हो तो ये हो जाता है log a प्लस log b, log a प्लस log b। जैसे log a बाय b होता है तो ये हो जाता है बच्चों log a माइनस log b, log a माइनस log b। log a टू दी पावर अगर b हो तो ये जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो b log a। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी है, क्लियर है। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पर अब जैसे log 8 का निकालना है तो log 8 को क्या लिख सकते हैं हम, log 8 को लिख सकते हैं log 2 की पावर 3, तो 3 log 2। अब बच्चों देखो log 2 की वैल्यू 0.30 होती है, इसको ट्रिपल कर दो तो 0.90 लगभग। उसके बाद log 9 की वैल्यू हो जाएगी log 3 की पावर 2, log 3 की पावर 2, तो ये आ गया हमारा 2 log 3। जो पावर है उसको आगे लेके आ जाना है, और देखो कितना आ गया, log 3 की वैल्यू 0.48, तो ये आंसर आ गया 0.96। log 10 की वैल्यू कितनी हो गई, log 10 की वैल्यू हो गई 1। 10 की जो भी पावर होती है वही उसका आंसर हो जाता है। जैसे अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं पहले। हाँ जी बेटा देखो यहां पर अब जैसे log 10 पावर 2 हो तो ये हो जाएगा बेटा 2 log 10, और log 10 होता है 1। ऐसे देखो अगर ये हो log 1/100 तो log 1/100 को आप कैसे लिख सकते हो, log ये हो जाएगा 1/10 की पावर 2। एक तो ये तरीका है log 10 पावर -2, और ये जो पावर जो है पावर आगे लिया हो आप, -2 log 10, और ये वैल्यू होगी -2 इंटू 1, तो आंसर आया -2। ऐसे देखो दूसरा तरीका देखो, log a अपॉन b है तो ये वाली आइडेंटिटी लग रही है हमारी। तो बच्चों ये देखो log 1 माइनस log 100, और log 1 की वैल्यू होती है 0, माइनस में log
10 पावर 2 तो -2 log 10, तो फिर से आंसर आया -2। तो देखो सिंपल सिंपल नंबर के तो ये, बाकी आपको प्राइम फैक्टर आना चाहिए, फिर लॉग की और भी वैल्यू हम निकाल के दिखा सकते हैं। मान लो कि बच्चों ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, चलिए थर्ड क्वेश्चन। मान लेते ये आता है लॉग 2.8, लॉग 2.8। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखो लॉग आप 28/10 लिखिए इसको, ये हो गया 5 और ये गया 14 पे, तो ये आ गया देखो log 14/5। तो अब इसमें लग गया log a/b वाली आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा log 14 माइनस log 5। तो log 14 को क्या लिखेंगे आप, 2 इंटू 7 माइनस log 5। अब ये देखो प्रोडक्ट वाली आइडेंटिटी लगेगी आपकी यहाँ पर, ये वाली ऊपर वाली, ठीक है। तो ये हो गया log 2 प्लस log 7 माइनस log 5। log 2 की वैल्यू बेटा 0.30, log 7 की वैल्यू आप जो है इसको लिख लीजिए पहले से, log 7 की वैल्यू 0.84, तो 0.84 माइनस log 5 0.70, तो आप इसको ऐड करिए, 8 3 11 1.14 माइनस 0.70, तो ये आ गया बेटा 0.44। तो ये इसका आ गया log 2.8 की वैल्यू, ठीक है। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखिए, मान लो कि कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, log कोई, मान लो कि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर कोई प्राइम नंबर आ जाए तो, जैसे log 0.0057 ऐसा कुछ आ जाए, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इसको 10 की साइंटिफिक नोटेशन में आप कन्वर्ट करिए पहले। तो मैं कहूंगा इसको हो जाएगा log 57 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 -4, और पहले log a इंटू बी लगा दीजिए सबसे ऊपर वाला। तो ये हो गया log 57 प्लस log 10 पावर -5। तो ये तो बेटा देखो ये हो जाएगा -4 log 10, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -4। लेकिन इसको देखिए 57 के अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो ये होगा 3 इंटू में 19, तो ये वाला इधर वाला हिस्सा हो गया बेटा log 3 प्लस log 19, log 3 प्लस log 19, और ये हो गया -4। अब देखो log 3 की भी वैल्यू है हमारे पास, कोई समस्या नहीं, 0.48, तो दिस इज 0.48। लेकिन log 19 की कैसे, देखो जब भी आप ऐसा फंस जाओ तो देखो, क्योंकि थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट हमें आंसर निकालना होता है, तो आप क्योंकि 19 तो एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर भी नहीं निकलेंगे, तो आप एक काम करिए, इसको थोड़ा सा या तो आगे या पीछे करके आंसर निकाल दीजिए, फाइनल आंसर में थोड़ा सा वो आप एडजस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, इसको या तो आप 20 कर लीजिए या फिर आप इसको 18 कर लीजिए। अब दोनों ही की स्थिति में हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे log 20 है तो 20 को बेटा हम लिखेंगे 2 इंटू में 10, 2 इंटू 10 मतलब क्या हो गया log 2 प्लस log 10, और log 10 1 होता है, log 2 0.3 होता है, तो 1.3 आ गया, तो इसकी जगह 1.3 आ जाएगा -4। तो ये आ गया देखो 1.4377 -4, तो ये हो गया देखो 2.22 माइनस का। अब क्योंकि हल्का सा मैंने बढ़ाया था तो एक काम करते हैं, इसकी 1.3 की जगह मान लो 1.28 होता, तो ये 1.21 कर लो आप इसको, इतना ही फर्क आएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। आपका आंसर हमेशा ओके आएगा। और वैसे भी अगर मान लो आप क्वेश्चन में करते हो तो फाइनल लास्ट में आपको अप्रॉक्सी तो लिखना है, ठीक है, तो आप उसको लिख दीजिएगा, इससे आपका समय बचेगा क्योंकि लॉग टेबल यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये एक बार आपको दिमाग में घुस गई तो ये हमेशा के लिए सेट हो जाए, क्लियर है। चलिए बच्चों आगे हम ना एंटी लॉग निकालते हैं, राइट। ओके बेटा, देखो एंटी लॉग भी हम यहीं पे निकालेंगे सो दैट कि आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर पाओ।
इजी मेथड होता है और ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड टफ रूल नहीं है। लेट्स से बेटा मेरे को निकालना है एंटी लॉग ऑफ 2.8 या फिर एंटी लॉग ऑफ 2.78, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 2.78। तो सबसे पहला काम अब बच्चों आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जो लॉग में उसकी वैल्यू मुझे पता हो। देखो मेरे को लॉग में वैल्यू 0.78 पता है और लॉग 2 किसकी वैल्यू वो भी पता है। तो मैं इसको क्या करूंगा, देखो ध्यान देना, मेथड को समझिए आप। इसको 2 प्लस आप 0.78 कर लीजिए। अब ध्यान से देखना बच्चों, जो 2 जो होता है ना वो log 10 पावर 2 की वैल्यू होती है। देख रहे हो कैसे, 2 log 10 और 2 log 10 का आंसर 2। और ये 0.78 जो है ये log 6 की वैल्यू है। ये देखिए 0.78, राइट। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग log 6 इंटू 10 की पावर 2। अब जैसे एंटी लॉग से लॉग हटा दो आप, 6 इंटू 10 पावर 2, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है बच्चों। और वैल्यू लेते हैं, मान लो आपने कभी कभी पहले चलो एक दो एग्जांपल और ले लेते, फिर हम वैसे क्वेश्चन हो पाएंगे जो मैं कह रहा था अभी। मान लो एंटी लॉग निकालना है -1.6, इसकी वैल्यू निकालनी। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये देखो एंटी लॉग, इसको अपन क्या लिखेंगे, -1 माइनस 0.6, तो ये है ना -1 माइनस 0.6, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग। ये देखो ये हो जाएगा हमारा log 10 पावर -1 और log 0.6 किसकी वैल्यू आ रही है, 0.6 देखो log 4 की वैल्यू आ रही है। तो ये हो जाएगा बच्चों -log 4। तो ये देखो ये आगे log a माइनस log b, तो एंटी लॉग log 10 पावर -1 अपॉन में 4, तो बेसिकली ये 1/40 हो जाएगा। और लॉग से एंटी लॉग ये खत्म, तो ये हो गया 1/40। अब इसको आप सॉल्व करके आप आंसर निकाल लीजिए, सिंपल। ठीक है, ये आ गया सेकंड एग्जांपल। एक एग्जांपल और ले लेते, थर्ड एग्जांपल। बेटा आपको निकालना है एंटी लॉग। मान लो कि ऐसे सॉल्व करते करते एक काम करते हैं, सॉल्व करते करते लेट से आपके पास आ गया log a बराबर 2 की पावर 0.4, 2 की, या फिर ऐसा, एक सेकेंड, -1 -0.96, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, 0.96। तो बेटा आपको कैसे करना होता है, दो तरीके होते हैं यहाँ पे, या तो a बराबर हो जाएगा 10 की पावर -0.96, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एक तो ये तरीका। या दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका ये हो जाएगा a बराबर एंटी लॉग -0.96। अब ये वैल्यू देखो -0.96 क्या है, ये सीधा सीधा मेरे पास अगर वैल्यू देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं log 9 की वैल्यू जा रही बेटा 0.96, बट यहां पर माइनस का पंगा है। इस माइनस को कैसे दूर करेंगे, तो ये देखिए, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1 -1 प्लस 0.04। अब इसकी वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। ठीक है, तो यहां तक आपका आ गया। चलो फिर भी थोड़ा बहुत बता ही देते हैं। अब यहां पे बेटा थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। कैसे ज्यादा आ जाएगा, देखिए log 0.96 हो गया, सॉरी 0.04, ये किसकी वैल्यू होती है, आप ध्यान से देखो, log 2 की वैल्यू है आपके सामने 0.30, log 1 की वैल्यू कितनी है, log 1 की वैल्यू है 0। तो बेटा अगर इसके बीच में अगर मैं 1.5 ले लूं तो वो वैल्यू मेरी 0.15 जाएगी, लेकिन ये उससे भी छोटी वैल्यू, 10 टाइम्स छोटी वैल्यू, तो कहीं ना कहीं ये इसके बीच में कितना आ जाएगा 0.07, और उसके भी बीच में माने देखो 1 और 1.5 के 1 और 1.5 के बीच में कितना आएगा 1.25, और 1 और 1.25 के बीच में 1.125, तो मतलब कहीं ना कहीं ये आएगा
एंटी लॉग ये आ गया लॉग 10 पावर -1 प्लस ये आ जाएगा लॉग 1.125। ठीक है, देखो इन दोनों के बीच में ये, फिर इसके और इसके बीच में 1.125। क्लियर है? नहीं आता तो ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तब भी आ जाएगा आंसर, राइट। तो एंटी लॉग लॉग 10 पावर -1 इंटू 1.125। तो क्लियर, ये कट गया यहां से, तो ये आ जाएगा बेटा 0.1125। ये आंसर आ गया हमारा। क्लियर है बेटा? तो ये चीज थी आपकी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कंटेंट आपको समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।